सियासी अदम इस्तेहकाम की बात होती है। 2022 के बाद से तकरीबन आप लोग इक़्तिदार में हैं। जिस तरह मैंने पहले भी कहा, एक आपका नारा यह था कि मुल्क में सियासी माहौल बेहतर करना है, सरमायाकारी लेके आनी है और मईशत को बेहतर करना है। आज सरमायाकारी कम तरीन सतह पे है। वज़ीर आज़म साहब 2 महीने तो रवां बरस तकरीबन मुल्क से बाहर रहे, लेकिन बैरूनी सरमायाकारी उस तरह हमें नजर नहीं आती। और वो सियासी अदम इस्तेहकाम की जो बात होती है, क्या ये फिर आपकी गलत पॉलिसियां हैं या तहरीक इंसाफ की सियासत है? जी बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। आप खुद माशाल्लाह मुझे ज़ाती तौर पे पता है कि सहाफ़ी होने के साथ साथ एक माशी एक्सपर्ट भी हैं। मईशत पे आपकी काफ़ी गिरफ्त रहती है। देखें, आपको पता है कि मईशत जो है ऐसी होती है, एक रोलिंग स्टोन की तरह होती है। पहाड़ से अगर आप इसे गिराएं, अगर ये गिरेगी, इसे रोकने के लिए भी आपको एक टाइम लगेगा, और अगर आप इसे ऊपर लेकर जा रहे हैं तब भी आपको एक टाइम लगेगा। हमने 2013 में जब मुल्क संभाला था तो मईशत खड़े करते करते हमें 2016 में आकर मईशत मुस्तहकम होना शुरू हुई थी। 17 में मईशत बेहतर की तरफ आ गई थी। 17 में मियां नवाज शरीफ साहब को निकाला गया। 18 में आपने देखा कि कुछ डिक्लाइन आया, और 19, 20 और 21 में ऐसा डिक्लाइन आया कि कोविड में दुनिया के ममालिक खड़े हुए और हम जो है IMF हमसे दौड़ गया। जो चीजें आपके मुल्क में हुई आपने देखा, 104 पर डॉलर छोड़कर गए थे, 175 पर था, और अदम एतमाद के दौरान वो डॉलर 325 के ऊपर चला गया था। यानी उन 2-3 महीनों के दौरान मैं बात कर रहा हूं। हमने उसके बाद क्या किया? हमने जब मुल्क संभाला, मैं नहीं इसमें जा रहा कि किसने क्या क्या किया। IMF दुनिया का पहला मुल्क था जिसके बारे में IMF ने पूरी दुनिया को कहा कि इनके साथ सरमायाकारी नहीं करनी, इनको आपने कर्जे नहीं देने। ये हमें चूना लगा सकते हैं, आप लोग तो फिर भी ज़ाहिर इनके साथ लेन देन कर रहे हैं। हम जो मालियाती इदारा है, जो हम डीलिंग ही लोन में करते हैं, हमने उसको बहाल किया ताल्लुक को। आपने देखा कि डॉलर 325 पर था, उसे 278 पर लेकर आए। ठीक है। रिजर्व्स आपके, आप बात करें जून 2022 की, क्योंकि 2-3 महीने तो रही अदम इस्तेहकाम, आपके रिजर्व $4 बिलियन पर थे। और बानी तहरीक इंसाफ के स्टेटमेंट है कि श्रीलंका बनने जा रहा है, और ये प्रैक्टिकली जो है दिवालिया हो चुका है, फॉर्मली अनाउंस होना बाकी है। आज उस रिजर्व्स को हम $20 बिलियन पर लेकर आए। मैक्रो इंडिकेटर्स मुल्क के ठीक हुए, वो चीजें नहीं हुई जो आप सोच रहे हैं। माइक्रो इंडिकेटर ठीक नहीं हुए। उज़ैफा साहब, जो बैरूनी सरमायाकारी बैरूनी सरमायाकारी का बार बार कहा गया कि आएगी, इधर से मैं इस पे कर रहा हूं, इसी पे आ रहा हूं। आपने अपना बड़ा प्यारा इंट्रो दिया, मैं आपके अदादो शुमार पर ही जो है वो इत्तफाक करते हुए, आपने कहा कि PM 2025 में 50 दिन बाहर रहे। जी। आपने ये नहीं कहा कि 50 दिन बाहर रहे, गए 5 बैरूनी दौरों पर। 50 दिन बाहर रहे और 38 बैरूनी दौरे किए हैं, यानी एवरेज 1.5 दिन बनता है। नहीं, वो ये एक 2024 से 38 दौरे, जब से इक्तदार में वो आए, गुज़िश्ता बरस इंतखाब के बाद से। रवां बरस कर लें, रवां बरस जी 1.5 साल में, आप 1.5 साल में कर लें। रवां बरस 50 दिन। पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में, सियासी तारीख में कभी किसी वजीर आजम ने 1.5 साल में 38 मुल्कों का दौरा किया हो? उसने दरवाजा नॉक तो की है, अपने मुल्क की गुडविल बनाई है। उसके लिए दिखाने के लिए क्या उन दौरों का मुल्क को क्या फायदा हुआ? क्वेश्चन तो ये है। हाँ, अब सरमायाकारी की जो आप बात कर रहे हैं, एक दिन में नहीं आ जानी। आपने ग्राउंड बना ली है, मैक्रो इंडिकेटर्स आपके ठीक हो चुके हैं, शरह सूद जो है 24 से 10-11% पर आ चुकी है। ठीक। और अब वो टाइम आ चुका है कि सरमायाकारी आपको नजर भी आएगी। जो हमने मार्केटिंग करनी थी वो कर ली। आप ये कभी नहीं कह सकते अब प्लेटफॉर्म मिल गया, अब यहां से टेक ऑफ करना है। अब टेक ऑफ करना है। जो आपने कांटे थे वो चुन लिए। चीजें अभी इट्स अ लॉन्ग जर्नी। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि इकोनॉमी अगले 6 महीने में ठीक हो जाएगी, लेकिन अगले 3 साल में हम पाकिस्तान को 2017 वाली जगह पर खड़ा कर दें। ठीक है। अच्छा शर्मिला साहबा, आपने सुना उज़ैफा साहब जो कह रहे थे, ऑब्वियसली आप लोग भी हुकूमत का हिस्सा हैं, आपके ही वोटों से वज़ीर आज़म साहब इस वक्त इक़्तिदार में हैं। आप हुकूमत की जो मौशी पॉलिसी है, स्पेशली आप इसको जब रिलेट करें सरमायाकारी से और फिर सियासी अदम इस्तेहकाम से, आप समझती हैं कि ये जो मौशी पॉलिसी है उसमें सियासी अदम इस्तेहकाम एक बड़ी रुकावट है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत भी शामिल है? जी बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी भी मुल्क में, ख्वाह वो पाकिस्तान क्यों ना हो, सियासी इस्तेहकाम ही वो जड़ है और वो बुनियाद है जहां से मुआशी इस्तेहकाम शुरू होता है। अगर आपके मुल्क में अफरा तफरी मची हुई है और पॉलिटिकल पोलराइजेशन है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो मईशत नहीं परवान चढ़ सकेगी। अब जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, तो देखिए, एक PTI है जो इस मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश कर रही है और करती रही है।
ना सिर्फ ऐसा इंतशार जिसमें आप लोगों को गुमराह करें, बल्कि ऐसा इंतशार जिसमें आप अपनी ही आवाम को अपनी मुसल्लह अफवाज के खिलाफ खड़ा करते हैं। ये इज नॉट एक्सेप्टेबल। देखिए, ये बयानिया हम काफी अरसे पहले से देखते रहे कि इमरान खान बना रहे थे अपने इक़्तिदार के आखिरी चंद हफ्तों के अंदर और महीनों में। लेकिन अब जिस तरीके से उनके ट्विटर अकाउंट से ट्वीट्स होती हैं फौज के खिलाफ, या जो 9 मई का वाकया था उसमें तो हमने अमली तौर पे देखा कि किस तरीके से फौजी तनसीबात को चुन चुन के उस पर हमला किया गया। ये कोई मामूली बात नहीं है, और ये कोई ऐसी बात भी नहीं है कि आप कह दें कि नहीं जी लोग इंतशार में थे उन्होंने हमला कर दिया। ये चुन चुन के हमले कराए गए और बाकायदा एक ऑर्केस्ट्रेटेड एक पूरी मूवमेंट चलाई गई। अब बात यह है कि इसी चीज को उठा के इमरान खान की मुलाकात के हवाले से फिर इंडियन मीडिया ने उठाया, और फिर एक दुश्मन मुल्क की मीडिया ने अगेन एक प्रोपेगेंडा शुरू करने की कोशिश की। बात यह है कि एक तो आप मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं, फिर दुश्मन मुल्क की मीडिया जो इतनी अग्रेसिव है और हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ बात करती है, उसको मजीद मवाद दे रहे हैं बात करने के लिए। इस वक्त देखिए मुल्क के अंदर जो कोशिश जारी है कि कुछ खातिर खा बेहतरी आई है, IMF का ट्रेंच आ गया है, शराइत बहुत मुश्किल हैं, बहुत अनपॉपुलर है, लेकिन करनी पड़ रही होता है कि जो दो बड़ी सियासी जमातें इस वक्त इक्तदार में हैं, आप लोगों ने एक काउंटर पॉलिटिकल नैरेटिव बनाना है। अगर एक ट्वीट से इतना मसला हो जाता है तो आप लोगों की भी लीडरशिप है, वो 4-5 ट्वीट्स कर दें, उसको काउंटर करें। क्या काउंटर करने में कहीं पे आपको सियासी तौर पे नाकामी नजर आती है? देखिए काज़मी साहब, ये भी आपको मालूम होगा, आप तो खुद सहाफ़ी हैं और आप एक गहरी नज़र और सोच रखते हैं। नेगेटिविटी ऑलवेज सेल्स। हम 10 अच्छी बातें करेंगे, वो शायद इतनी हेडलाइन नहीं बनाएगी, लेकिन अगर हमारा मुखालिफ एक मनफी बात करेगा, ख्वाह वो सही हो या गलत हो, वो हेडलाइन बन जाएगी, और वो फिर हमारे दुश्मन मुल्क भी उठाएंगे, और जो इंतशार फैलाने वाली तीसरी कुव्वत है वो भी उसे उठाएगी। और यही यहाँ पर हो रहा है कि अनफॉर्चुनेटली अगर मुल्क में कोई अच्छे काम हो भी रहे हैं, अगर कोई बेहतरी आ भी रही है, उसको एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा जो PTI की जानिब से है उसको बिल्कुल ही जीरो कर देता है। अनफॉर्चुनेटली शफी जान को भी यहाँ पे शामिल करता हूँ। शर्मिला, मैं आपके पास वापस आऊंगा। मैं आपके पास आता हूं वापस। डॉक्टर साहब, मैं जरा शफी से ये पूछ लूं। शफी जान साहब, आपने सुना, दोनों मेहमानों को सुना। हो सकता है कि हुकूमत की किसी पॉलिसी में भी कोई फर्क हो, लेकिन जिस किस्म की सियासत आप लोग कर रहे हैं उसका इंपैक्ट हमारी मईशत पे भी पड़ रहा है, ओवरऑल मुल्क के सियासी माहौल पे पड़ रहा है। तो क्या आप लोग कोई इरादा रखते हैं कि कोई बेहतर सियासत करें, मुस्बत सियासत करें? सबसे पहले अतर साहब आपका शुक्रिया। अतर साहब, आपने जो इंट्रो दिया मैं उससे थोड़ा इख्तिलाफ करूंगा। ये जो शहबाज शरीफ साहब हैं, ये कभी कभी पाकिस्तान के दौरे पे आते हैं। आपका इंट्रो इस तरह होना चाहिए था। जो दौरे आपने बताए, जो हुज़ैफा साहब ने एक नंबर बताया, तो इस पे अब अतर साहब एक और काम ये करें कि जितना इन दौरों पे खर्चा हुआ है वो प्लस माइनस कर दे, और जितनी इन्वेस्टमेंट इफाकवा दौरों से पाकिस्तान आई है वो भी प्लस माइनस करे, शायद हम माइनस में चले जाए। इनकी तरजीहात ही कुछ और हैं दोनों जमातों की। इनकी तरजीहात ये है कि तहरीक इंसाफ को कैसे दबाया जाए, इनकी तरजीहात ये है कि इमरान खान साहब की मुलाकात कैसे बंद की जाए, इनकी तरजीहात ये है कि तहरीक इंसाफ पे पाबंदी कैसे लगाई जाए, इनकी तरजीहात ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के लिए क्या बहाना बनाया जाए। तो तरजीहात ही जब ये हों तो वहां पे इकॉनमी की बात करना, इकॉनमी की हम इकॉनमी को ऊपर लेके जा रहे हैं, इकॉनमी नीचे आ रही है, ये इनकी तरजीहात नहीं है। इनकी तरजीहात ये है कि अपने इक़्तिदार को तूल दें, अपनी करप्शन करें, अपने पैसे बनाएं और यहाँ से चलते बने। IMF की रिपोर्ट सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने है, जिसमें 5300 अरब इन्होंने 2 साल में, जब से 2024 का इलेक्शन हुआ है उसके बाद से लेके आज तक 5300 अरब रुपए की करप्शन हुई है। जो एक चार्जशीट है, IMF की जो रिपोर्ट थी 3 महीने इन्होंने रोके रखा। 3 महीने के बाद जब IMF ने ज्यादा जोर दिया उस रिपोर्ट को रिलीज करने के लिए, तो इन्होंने रात के अंधेरे में वो रिपोर्ट शाया कर दी। जो टैक्स गैप है 3500 अरब का अलग से है, 12 अरब रोजाना के बेसिस पे ये करप्शन की नजर हो रहा है, जो इनके अकाउंट्स में जा रहा है। कुछ लंदन जा रहा है, कुछ दुबई जा रहा है, और दोनों पार्टियां इसके बेनिफिशरीज हैं। इन दोनों पार्टी के लिए करप्शन कोई इशू नहीं है। इनमें तो शफी साहब बहुत सारे मसाइल है ना, तो
देखिए, इनमें तो बहुत सारे मसाइल हैं, वो आपने गिनवा दिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी सियासत में भी तो कोई इशू हो सकता है। अगर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, जिम्मेदार लोग हैं, आज भी एक वफाकी वजीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस किस्म का बयानिया आप लोग सोशल मीडिया पे बनाते हैं, क्या वो मुनासिब है? आज भी उन्होंने ये क्वेश्चन उठाया। ये इतने बेवकूफ है अतर साहब, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा ये समझने मतलब ये पढ़ना चाहते भी नहीं है, मतलब एक चीज जानना भी नहीं चाहते। ये कहते हैं कि ये तहरीक इंसाफ जो है, आज तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी होगी कि तहरीक इंसाफ जो ट्रेंड चलाते हैं उस पर पैसे लगाते हैं और इन्वेस्ट करते हैं और वो ट्रेंड बनाते हैं। तो तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स इस वक्त सीरीज हैं, पैसे हमारे पास माली बुरान का हम शिकार हैं। अपने एम्प्लॉय के लिए जो हमारी रनिंग कॉस्ट है, जो हमारे ऑफिशियल खर्चे हैं ऑफिस के, बाकी मीडिया के, वो हमसे पूरे नहीं हो रहे। हम अपने पार्लियामेंटेरियंस के लिए एक नोटिफिकेशन आपकी नजर से गुजरा होगा कि तमाम पार्लियामेंटेरियंस हर महीने अपने पे का इतना परसेंट जो है वो पार्टी को एज अ फंड देगी। तो हमारे पास इस वक्त हालात ही हैं, ऊपर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं कि जी हम पैसे लगा रहे हैं सोशल मीडिया पे ट्रेंड बनाने के। ये इतने अनपढ़ हैं, दूसरा ये जानने की कोशिश नहीं करते। तो जहां तक हमारी सियासत की बात है, तो हमें तो इन्होंने दीवार से लगाया हुआ है। 9 अप्रैल के रिजीम चेंज के बाद से लेके आज तक हमें कौन सी पॉलिटिकल स्पेस दी गई है? अगर हाँ ये हमारी वजह से हो रहा है, ये कहते हैं कि हमारे ट्वीट से हो रहे हैं, फिर ये मान ले कि हम मकबूल तरीन है, हमारा लीडर मकबूल तरीन है, तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, 65% वोट हमें पड़ा था जो डाका इन्होंने मैंडेट पे मारा। जो चीज फिर हम कहते हैं वो सही है, क्योंकि इनकी अगर एक ट्वीट से इनका सारा निजाम धर्म भरम होता है। ठीक, मैं आपके पास वापस आऊंगा। आपने सुना हुज़ैफा साहब कुछ ऐड करना चाहेंगे जो शफी कह रहे थे? जी, मैंने असल में शफी साहब की गुफ्तगू सुन नहीं सका, मुझे मेरे ख्याल से उन्होंने शायद कान में नहीं लगा सके। अच्छा, अब वो शफी साहब ये कह रहे थे कि आपकी पॉलिसीज ऐसी हैं, हम मकबूल इतने 65% वोट हमें पड़ा है, इसी वजह से हम कोई भी बात करें तो वो सोशल मीडिया पे डिस्कस होती है। आप जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हम पैसे दे के कोई बयानिए वगैरह बनाते हैं, उसकी हमें जरूरत नहीं है, आपकी गलत पॉलिसीज की वजह से अवाम आपसे मुतनफर है। बुनियादी तौर पर उन्होंने ये बात की, इस वजह से हमारा बयानिया जो है वो लोग ज्यादा भी बता दूं आपको, चूंकि ना शफी साहब ने मेरी बात सुनकर कायल होकर नून में आना, ना मैंने उनकी बात सुनकर कोई पीटीआई में जाना। आपके व्यूअर ने फैसला करना है जी। इतने मकबूल हैं ये कि 8 फरवरी 2024 के बाद जितने ज़िमनी इंतखाबात हुए केपीके में, इन्हें शिकस्त फाश का सामना करना पड़ा है। कोई एक्सेप्शन अगर एक हो तो मुझे नहीं पता कोई खास। अभी इनका हरीपुर में जो हुआ उसमें पूरी सूबाई मशीनरी मौजूद थी। सूबाई हुकूमत के मतहत स्कूल टीचर्स, सूबाई हुकूमत के मतहत महकमों के लोग, जहां ये कहते हैं बड़े पॉपुलर हैं। पॉपुलरिटी तो सरकारी अफसरान में भी होती है ना, हर जगह होती है जब पॉपुलर होते हैं। तो उनको इन्होंने लगाया कि हरीपुर में बुरे तरीके से हारे, जिस नून लीग के खिलाफ ये कहते हैं कि नून लीग तो खत्म हो गई है, उस नून लीग ने 8 फरवरी 2024 को भी उमर अयूब के मुकाबले में 1,13,000 वोट लिए थे। 1-1 लाख वोट लेकर जमातें क्या खत्म होती हैं? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने मजीद वोट बैंक गेन किया। इनकी कारकर्दगी वजह से वोट नहीं पड़ा। लाहौर में मियां अजहर यानी उनकी सियासत जो है मियां साहिबान के साथ ही शुरू हुई थी। उनका बेटा जो है बानी तहरीक इंसाफ के मकबूल तरीन नैरेटिव के साथ एक बंदे की कैंपेन कर रहा है और वो बंदा 27,000 वोट ले रहा है। आप ये तो कह सकते हैं कि नून लीग ने फॉर्म 45 मैनेज कर लिया, जो इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने वोट बढ़ा लिए 10,000 या 20,000। आपको तो कोई वोट नहीं घटाया हमने, आपको 27,000 वोट पड़े। आपका 27,000 वोट, अगर आपका 1,27,000 है तो बता देंगे कि हमारा लाख वोट आपने फेंक के जाया कर दिया, हमारे पोलिंग स्टेशन भरे पड़े थे। एक तो ये बात है, दूसरा मकबूलियत हक में होने की दलील नहीं होती। लेकिन अगर ये मकबूलियत की बात ही कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि तहरीक इंसाफ का वोट बैंक भी मौजूद है, फॉलोइंग भी मौजूद है, लेकिन ऐसी फॉलोइंग नहीं है कि कहेंगे मुल्क में सिर्फ हम पॉपुलर हैं, बाकी पॉपुलर है ही नहीं। अगर इनके बयानिए को ओके करें आप, 8 फरवरी 2024 को ये कहते हैं हमें 1,70,00,000 वोट पड़ा है, इनके खिलाफ 4.25 करोड़ वोट पड़ा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि बाकी जमातें है ही नहीं। पीपल्स पार्टी ने कहीं धांधली की होगी, लाख वोट तो लिया है भाई। राना सनाउल्लाह के नतीजे को आप मानते हैं? आखिरी बात, राना सनाउल्लाह ने 1,14,000 वोट लिए फैसलाबाद से, आपके बंदे ने 1,22,000 लिए, आबिद शेरनी ने 1,10,000 लिए, आपके बंदे ने 1,20,000 लिए। क्या 1-1 लाख वोट लेने वाली जमातें खत्म होती हैं? ठीक, शफी साहब कोई कमेंट हमसे करनी है, सियासतदानों से करनी है बात। क्विक कमेंट शफी साहब, फिर मैंने ब्रेक लेनी है जरा। अतर साहब, जो हुज़ैफा साहब कह रहे हैं कि ये हरीपुर का एग्जाम्पल की इन्होंने राना सनाउल्लाह की वोटों की गिनती हमें कराई, बड़ा सिंपल सा एक फार्मूला है, तय कर लेते हैं किसका कितना वोट बैंक है, कौन कितना पॉपुलर है, हल्का ये सेलेक्ट कर लें,
इनका नवाज शरीफ हमारा एक आम कारकुन, लेकिन जो ब्लैक बॉक्स होगा वो चौक में होगा, वो इन कैमरा होगा। अगर हमने इनकी जमानत जब्त नहीं की तो हम सियासत छोड़ देंगे। चले, मैं जरा एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू करेंगे कि क्या कल इमरान खान साहब की मुलाकात उनके वकला से या उनकी बहनों से करवा दी जाएगी। एक छोटी सी ब्रेक के बाद।